अब हम MS एक्सेल की जानकारी लेते हैं। यह भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक भाग है। इसमें डेटा हम टेबुलर फॉर्म में रखते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर ऐसे डेटा रखने के लिए किया जाता है जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, जैसे एग्जाम का मार्कशीट, मंथली इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। MS एक्सेल ओपन करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करें, फिर ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करें। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें। अब MS एक्सेल पर क्लिक करें। MS एक्सेल ओपन होने पर आप देखेंगे इसमें पेज टेबल के रूप में है, जिसमें रो तथा कॉलम है। इस पार्टिकुलर बॉक्स को सेल कहते हैं तथा इस पूरे पेज को सीट कहते हैं। सेल का नाम हम इस प्रकार से रखते हैं, जैसे यह B कॉलम का 5वां रो है तो इसे हम B5 नाम देंगे। अगर आप किसी सेल पर क्लिक करते हैं तो उसका नाम यहाँ नेम बॉक्स में दिखाता है। आप जिस सेल पर क्लिक करते हैं उसका बॉर्डर डार्क ब्लैक कलर का हो जाता है। इस सेल को हम एक्टिव सेल कहते हैं। कीबोर्ड में उपस्थित एरो की से हम लेफ्ट, राइट, अप तथा डाउन सेल में मूव कर सकते हैं। अब हम बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। कुछ वैल्यू सेल में टाइप करें। अब सेल को सेलेक्ट करें। यहाँ ऑटो सम पर क्लिक करें। यहाँ से सम सेलेक्ट करें। आप देखेंगे सेलेक्टेड सेल का सम आ गया है। इसी तरह से हम सेलेक्टेड सेल का एवरेज यहाँ एवरेज पर क्लिक कर निकाल सकते हैं। काउंट नंबर पर क्लिक कर हम सेलेक्टेड सेल में से वैसे सेल को काउंट कर सकते हैं जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू है। मैक्स पर क्लिक कर हम सेलेक्टेड सेल में से वैसे सेल का वैल्यू ले सकते हैं जिसमें मैक्सिमम वैल्यू हो। मीन पर क्लिक कर हम सेलेक्टेड वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। हम फॉर्मूला बार में भी लिखकर कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ फॉर्मूला लिखने से पहले उस सेल को सेलेक्ट करें जिसमें आप रिजल्ट देखना चाहते हैं। अब फॉर्मूला बार में इक्वल टू का साइन दें। अब फंक्शन लिखें, जैसे हम इक्वल टू लिखते हैं, फिर फंक्शन नेम लिखते हैं, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। अब हम नंबर लिखते हैं या उस सेल का नाम टाइप करते हैं। ब्रैकेट को क्लोज कर दें, फिर इंटर की प्रेस करते हैं। हम देखते हैं कि एक्टिव सेल में रिजल्ट आ गया है। अगर आप कोई कैलकुलेशन डायरेक्ट बिना किसी फंक्शन यूज किए करना चाहते हैं तो सेल सेलेक्ट करें, इक्वल टू का साइन दें, नंबर लिखें या सेल का नाम लिखें, फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड लिखें, फिर दूसरा नंबर लिखें या सेल का नाम दें, फिर ऑपरेटर या फंक्शन लिखें, फिर नंबर। आप कितना भी बड़ा कैलकुलेशन अपनी इच्छा से कर सकते हैं। सॉर्ट पर क्लिक कर आप कॉलम को सॉर्ट कर सकते हैं, अर्थात बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा सकते हैं। इसके लिए कॉलम की हेडिंग पर क्लिक कर पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लें। अब सॉर्ट पर क्लिक करें। यहाँ क्लिक कर स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट सॉर्टिंग कर सकते हैं, यानी सबसे स्मॉल डेटा पहले तथा बड़ा डेटा उसके बाद होगा। अगर सेल में न्यूमेरिक वैल्यू न होकर अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है तो ए से स्टार्ट होने वाला पहले तथा जेड से स्टार्ट होने वाला अंत में होगा। सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पर क्लिक कर हम डेटा को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ फॉन्ट फॉर्मेटिंग MS वर्ड की तरह ही है, इसीलिए आप MS वर्ड वाले पार्ट को देखें।
यहाँ से हम सेल का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। इसको देखने के लिए हम सेल का विड्थ तथा हाइट बड़ा कर लेते हैं। सेल का साइज आप माउस से इस तरह ड्रैग कर बड़ा कर सकते हैं। टॉप अलाइनमेंट सेलेक्ट करने पर टेक्स्ट टॉप में चला जाता है। मिडिल अलाइन सेलेक्ट करने पर टेक्स्ट सेल के मिडिल में रहता है तथा बॉटम अलाइनमेंट सेलेक्ट करने पर टेक्स्ट सेल के बॉटम में आ जाता है। यहाँ से हम लेफ्ट, राइट तथा सेंटर अलाइनमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट अलाइनमेंट सेलेक्ट करने पर टेक्स्ट सेल के राइट से लिखना स्टार्ट होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट सेलेक्ट करने पर टेक्स्ट लेफ्ट से स्टार्ट होता है। अगर हम सेंटर अलाइनमेंट सेलेक्ट करते हैं तो टेक्स्ट सेल के सेंटर से स्टार्ट होकर दोनों तरफ बढ़ता है। यहाँ से हम टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। अगर हम वार्प टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो सेल में उपस्थित पूरा टेक्स्ट चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो दिखाई देता है। इसके लिए सेल मल्टीपल लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम स्कूल के स्टूडेंट का मार्क्स एक्सेल में मेंटेन करना सीखते हैं। इसके लिए हमें डेटा टाइप करने में बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए हम एक एक्सेल फाइल जिसमें पहले से कुछ डेटा है उसी पर आपको बताते हैं। आप इस तरीके से डेटा टाइप कर हेडिंग बना लें। अब कुछ डेटा टाइप कर लें। हम देखते हैं कि कुछ कॉलम जैसे फादर नेम बड़ा होने के कारण अपने आगे वाले कॉलम से ओवरलैप हो जाता है। इसके लिए कॉलम का साइज माउस से ड्रैग कर बढ़ा देते हैं। अब कॉलम नेम को किसी पसंदीदार कलर से कलर कर लेते हैं। अब ऊपर में हम स्कूल का नाम देते हैं। इसके लिए हम सबसे ऊपर एक रो इंसर्ट करते हैं, जिसके लिए यहाँ रो नंबर 1 पर माउस ले जाकर राइट क्लिक करते हैं, फिर इंसर्ट सेलेक्ट करते हैं। अब हम सेल में स्कूल का नाम टाइप करते हैं। तो इस सेल में स्कूल का पूरा नाम नहीं आ रहा है क्योंकि स्कूल का नाम बड़ा है। अगर हम कॉलम का साइज बढ़ा देते हैं तो नीचे डाटा वाले रो में भी साइज बढ़ जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इन सारे सेल को सेलेक्ट करते हैं तथा मर्ज पर क्लिक कर मर्ज सेल सेलेक्ट करते हैं। अब हम सेल में स्कूल का नाम लिखते हैं। इसे हम बोल्ड, अंडरलाइन कर सकते हैं, अपनी इच्छा से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब हम टोटल मार्क्स निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले कॉलम का हेडिंग टोटल मार्क्स बनाते हैं। अब यहाँ से कॉलम सेलेक्ट कर फिर ऑटो सम पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ सेल से कॉर्नर पर माउस ले जाते हैं। इस तरह प्लस का साइन बनने पर माउस बटन दबाकर ड्रैग करते हैं। इस तरह से आप एक ही बार में सारे स्टूडेंट का मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी तरह से हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए इक्वल टू साइन देकर एवरेज लिखते हैं, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, कॉमा देकर सेल का नाम लिखते हैं। इस तरह से रेंज डिफाइन कर इंटर की प्रेस करते हैं। इस तरह से हम एवरेज निकाल सकते हैं। अब परसेंट निकालने के लिए इक्वल टू साइन दें। टोटल ऑफ 10 मार्क्स वाले सेल का नाम, फिर टोटल मार्क्स से डिवाइड करें
और 100 से मल्टीप्लाई करें, इंटर की प्रेस करें। इस तरीके से परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर हम कोई नया कॉलम जैसे एड्रेस मदर नेम के बाद ऐड करना चाहते हैं तो मदर नेम वाले कॉलम पर कॉलम नेम के पास क्लिक कर सेलेक्ट करें, फिर राइट क्लिक करें। अब इंसर्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें, नया कॉलम बन जाएगा, इसमें हेडिंग एड्रेस टाइप करें। इस तरह से हम कोई भी कॉलम किसी दो कॉलम के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि कॉलम अपने साइज के मुताबिक एडजस्ट नहीं है। इसके लिए हम सीट को यहाँ क्लिक कर सेलेक्ट करते हैं, फिर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, फिर ऑटो फिट कॉलम विथ सेलेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि सभी कॉलम अपने डेटा के अनुसार एडजस्ट हो गया है। जिस कॉलम में बड़ा डेटा है उसका साइज खुद बड़ा हो गया है। इस तरीके से हम अलाइनमेंट भी डाल सकते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट यहाँ से डाल सकते हैं। अगर हम चाहें तो नंबर वाले को सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि परसेंटेज वाले कॉलम में सेल में डेसिमल 8 डिजिट तक है। इसके लिए हम यहाँ से डेसिमल का डिजिट घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सेल को सेलेक्ट करें, फिर यहाँ क्लिक कर डिक्रीज डेसिमल पे डेसिमल साइज घटा दें। अब हम अगर इस मार्कशीट के रिपोर्ट को चार्ट के रूप में देखना चाहते हैं तो सबसे पहले नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट करें। अब कंट्रोल की को दबाकर रखें तथा मार्क्स वाले सारे कॉलम को क्लिक कर सेलेक्ट करें। अब इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, यहाँ से चार्ट सेलेक्ट करें। आप देखेंगे चार्ट बनकर तैयार हो गया है। अब चार्ट पर क्लिक कर हम मूव चार्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ से शीट 2 सेलेक्ट करते हैं। अब ओके पर क्लिक करते हैं। हम देखते हैं शीट 2 में चार्ट आ गया तथा शीट 1 में डाटा है। यहाँ क्लिक कर हम चार्ट का डिजाइन चेंज कर सकते हैं। यहाँ चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक कर हम चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे लाइन पर क्लिक कर यहाँ टाइप सेलेक्ट कर ओके पर क्लिक करते हैं। हम देखते हैं कि लाइन चार्ट बनकर आ गया है। इस तरह से किसी भी डाटा का चार्ट बन सकता है। अब हम डेटा टाइप सीखते हैं। जिस तरह से अलग अलग सामान रखने के लिए अलग अलग तरह के बर्तन की ज़रूरत होता है, उसी तरह से अलग अलग डेटा को रखने के लिए अलग अलग डेटा टाइप होते हैं। एक्सेल में इतने तरह के डेटा टाइप होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी सेल का डेटा टाइप जनरल होता है, जिसमें हम कोई भी डेटा रख सकते हैं। नंबर वाले डेटा टाइप में हम न्यूमेरिक डेटा रखते हैं। करेंसी वाले कॉलम में करेंसी से रिलेटेड डेटा रखते हैं। अकाउंट डेटा टाइप वाले सेल में अकाउंटिंग से रिलेटेड डेटा रखते हैं। शॉर्ट डेट तथा लॉन्ग डेट रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। टाइम डेटा टाइप वाले सेल में टाइम रखते हैं। परसेंटेज डेटा टाइप वाले सेल में परसेंटेज दिखाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। फ्रैक्शन डेटा टाइप वाले सेल में फ्रैक्शन वाला डेटा रखा जाता है। अगर कैलकुलेटेड रिजल्ट डेसिमल में आ रहा है तथा उसे हम फ्रैक्शन में देखना चाहते हैं तो फ्रैक्शन डेटा टाइप सेलेक्ट करें।
साइंटिफिक डेटा टाइप ऐसे डेटा रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है जिसमें बहुत ही बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो। टेक्स्ट डेटा टाइप सिंपल टेक्स्ट रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब हम सेल का डेटा टाइप सेट करते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर का डेटा टाइप हम जनरल ही रखते हैं। नेम वाले फील्ड का डेटा टाइप हम टेक्स्ट सेट करते हैं। फादर नेम, मदर नेम तथा एड्रेस का डेटा टाइप भी हम टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। मार्क्स वाले सेल का डेटा टाइप हम जनरल रखते हैं। एवरेज वाले सेल का डेटा टाइप न्यूमेरिक रखते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप सेलेक्ट करते ही हम देखेंगे डेटा का फॉर्मेटिंग 2 डिजिट डेसिमल में हो गया है। अब हम नेम कॉलम के बाद एक नया कॉलम डेट ऑफ बर्थ ऐड करते हैं। इसके सेल का डेटा टाइप हम शॉर्ट डेट लेते हैं। अब हम इसमें वैलिडेशन लगाते हैं। इसके लिए डेटा टैब पर क्लिक करते हैं। यहाँ डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करते हैं। यहाँ अलाउ में डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि डेट किसी खास पीरियड का हो तो यहाँ से डेट में बिटवीन सेलेक्ट करते हैं तथा स्टार्ट डेट और इंड डेट में डेट इंटर करते हैं। अब एरर अलर्ट पर क्लिक करते हैं। स्टॉप सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ डेट आउट ऑफ रेंज टाइटल में टाइप करते हैं। एरर मैसेज में प्लीज इंटर ए वैलिड डेट टाइप करते हैं। अब ओके पर क्लिक करते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ में वैल्यू टाइप करते हैं। अगर हम कुछ टेक्स्ट या सेट किए गए डेट से रेंज के बाहर का डेट लिखते हैं तो एरर मैसेज आता है। अगर हम सही रेंज में डेट इंटर करते हैं तो वह एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इस तरह से हम किसी डेट वाले सेल में वैलिडेशन लगाते हैं जिससे इस सेल में गलत डेट इंटर नहीं हो पाता है। इसी तरह से हम मार्क्स वाले सेल में वैलिडेशन लगाते हैं। इस सेल को सेलेक्ट करते हैं। डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करते हैं। यहाँ से होल नंबर सेलेक्ट करते हैं। डेटा में लेस देन सेलेक्ट करते हैं। मैक्सिमम में 100 टाइप करते हैं। एरर लिस्ट में मार्क्स शुड लेस देन 100 मैसेज टाइप करते हैं। अब ओके पर क्लिक करते हैं। अब हम एक नए स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। अब जब हम मार्क्स इंटर करते हैं तो हिंदी का मार्क्स 120 टाइप करते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट सेल में मूव करते हैं तो एरर मैसेज जनरेट होता है। अतः इस सेल में अब हम 100 से नीचे का ही वैल्यू लिख सकते हैं। इस तरह से वैलिडेशन का यूज करने से गलत डेटा एंट्री होने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। अब हम देखते हैं कि हम नीचे वाले डेटा को देखने के लिए नीचे पेज में आते हैं तो हेडिंग हाइड हो जाता है। हेडिंग को फिक्स करने के लिए हेडिंग के एक नीचे वाले रो पर क्लिक करें। अब व्यू टैब पर क्लिक कर दें। यहाँ से फ्रीज पेन्स पर क्लिक करें। अब हम देखते हैं कि हेडिंग फिक्स हो गया है।
इसी तरह से किसी रो को हम फिक्स कर सकते हैं। फिक्स को हटाने के लिए पुनः व्यू टैब पर क्लिक करें तथा अनफ्रीज पेन्स पर क्लिक करें। अब अगर हम किसी खास क्लास का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो होम टैब पर क्लिक करें, यहाँ से फिल्टर पर क्लिक करें। अगर हम सिर्फ 7 क्लास का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ इस एरो पर क्लिक कर 7 सेलेक्ट करें। अब हम देखते हैं कि सिर्फ 7 क्लास का रिजल्ट आ रहा है। अगर हम सिर्फ ए सेक्शन का देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर ए सेलेक्ट करें। इस तरह से हम डेटा फिल्टर कर सकते हैं। अब हम अगर चाहते हैं कि सिर्फ उन्हीं बच्चों का रिजल्ट देखें जिनका एवरेज मार्क्स 70 से ज़्यादा हो, तो हम एवरेज वाले को फिल्टर करते हैं। यहाँ से नंबर फिल्टर पर क्लिक करते हैं, फिर ग्रेटर देन सेलेक्ट करते हैं, यहाँ 70 टाइप करते हैं, फिर ओके पर क्लिक करते हैं। अब हम देखते हैं कि सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का रिजल्ट दिखाया जा रहा है जिनका एवरेज मार्क्स 70 से अधिक है। यहाँ फिल्टर को हटाने के लिए फिल्टर वाले रो को सेलेक्ट करते हैं, पुनः से फिल्टर पर क्लिक करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जिनका एवरेज मार्क्स 60 से अधिक है वह ग्रीन कलर का हो जाए तो एवरेज वाले सेल को सेलेक्ट कर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करते हैं। यहाँ से ग्रेटर देन साइन सेलेक्ट करते हैं, यहाँ नंबर में 60 तथा यहाँ से कस्टम फॉर्मेट पर क्लिक कर ग्रीन कलर सेलेक्ट कर ओके कर देते हैं। हम देखते हैं कि जिसका एवरेज मार्क्स 60 से अधिक है वह ग्रीन कलर का हो गया है। इस तरह से हम किसी स्कूल का मार्क्स शीट तैयार कर सकते हैं। यह MS एक्सेल की बेसिक जानकारी थी। अधिक जानकारी के लिए अनुज झा के कंप्यूटर क्लास को ज्वाइन करें।